गांव के बाहर एक पुराना वीरान मकान था। लोग कहते थे वहाँ एक आईना है जो इंसान को उसका भविष्य दिखाता है, लेकिन इसके साथ एक भयानक सच जुड़ा था। अगर किसी ने यह राज किसी को बताया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। गांव के लोग उस जगह का नाम भी लेने से डरते थे। कहते थे रात को वहाँ से अजीब आवाज़ें आती हैं, दरवाज़ों के चरमराने की, किसी के कदमों की और कभी कभी हल्की सी हंसी। गांव का एक लड़का इन कहानियों पर हंसता था। उसे लगता था ये सब अफवाह है। एक दिन उसने दोस्तों से कहा, मैं उस मकान में जाऊंगा और सबको साबित कर दूंगा कि वहाँ कुछ नहीं है। उस रात चांद बादलों में छिपा हुआ था। हवाएं जोर से चल रही थीं। निखिल हाथ में टॉर्च और कैमरा लेकर उस मकान की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा जोर से धक्का देने पर खुला। एक तेज सड़ांत उसकी नाक में भर गई। अंदर चारों तरफ अंधेरा, टूटी खिड़कियाँ, पुराने फर्नीचर के ढेर और दीवारों पर सीलन। उसके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी, टक टक टक। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ा, हवा और ठंडी हो गई। फिर उसने देखा एक बड़ा आईना धूल से ढका हुआ, उसके चारों तरफ मकड़ी के जाले। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाकर आईना साफ किया। मैं उसने देखा अपना चेहरा नहीं बल्कि एक अजीब तस्वीर। उसमें निखिल खड़ा था, लेकिन उसके पीछे कोई साया खड़ा था, काले कपड़ों में लिपटा, बिना चेहरे वाला। निखिल के हाथ कांपने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। फिर उसने दोबारा आईने में देखा और वो साया अब उसके बिल्कुल पास था। उसकी सांस रुक गई। तभी एक ठंडी फुसफुसाहट उसके कान में गूंजी, अब तुम्हारा रहस्य तुम्हारे साथ जाएगा। अचानक आईने में से एक काला हाथ बाहर निकला और निखिल का गला पकड़ लिया। वो चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। कमरे में सिर्फ उसकी चीखें गूंज रही थीं। उसने टॉर्च गिरा दी। अंधेरे में सिर्फ आईने से आती लाल रोशनी दिख रही थी। वो हाथ उसे खींचता गया। निखिल चिल्लाया, कोई है, बचाओ। लेकिन उसकी आवाज़ धीरे धीरे गायब हो गई। अगली सुबह गांव वाले उस मकान के पास इकट्ठे हुए। दरवाज़ा खुला था, अंदर सिर्फ टूटा हुआ आईना पड़ा था। लोगों ने कहा, हमने कहा था वहाँ मत जाना। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जब किसी ने आईने के टुकड़े में झांका, उसमें निखिल खड़ा था। उसके होंठ हिल रहे थे, मुझे बाहर निकालो। और तभी एक ठंडी हवा चली, जैसे किसी ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया हो।